इस प्लांट को हमने रॉक के साथ अटैच करके रखा हुआ है। और देखिए इसमें पत्ते पीले होने लगे हैं अब, और यहाँ फ्रेशनेस दिखने लगी है, तो इसको हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये, और ये बहुत ही अलग टाइप का रॉक है। यहाँ एक ऐसी रचना भी है जिसे मैं मानता हूँ जैसे शिवलिंग है, और उसके ऊपर एक जो स्नेक है वो फंड मार के बैठा हुआ। इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। पहले नहीं सोचा था, पर बाद में ऐसा मुझे लगा, तो फिर इस तरीके से प्लांट को मैंने ट्रेन करना स्टार्ट कर लिया है। इस तरह ये कई सारे मुख है नाक के, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो ये कुंडली मार के बैठा हुआ सांप की तरह हमने उसको ट्रेन करने की कोशिश की है शिवलिंग के ऊपर। तो उसको पहले जो भी वर्क करना है दोस्तों, वो वर्क कर लीजिएगा प्लांट पे। उसके बाद ही प्लांट को रिपोर्टिंग के लिए रेडी करना होता है। जो भी वर्क करना है दोस्तों, इस तरह बचा हुआ स्टेम हम निकाल रहे हैं, यहाँ भी अच्छे से हम कर लेंगे। अब उसको रेडी है ये, और जब हमने उसको ट्रिम किया होगा तब उसके बाद यह दो दो सभी में आगे हो सकता है। इस बार ये सभी में दो दो आ जाए। इस तरह ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाना है, और कोई इसमें डाइबैक नहीं दिखा है, वो अच्छी बात है। और अभी ग्रोथ नहीं दिखा रहा था कई वक्त से, और अचानक से इसमें अब इस तरह ग्रोथ दिखा है, तो सही वाला सीजन है, तो हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये रूट कहीं रोक पे अंदर भी चला गया है, तो यहाँ प्लांट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता, उसको निकालना है, कुछ रूट्स को काटना है और उसको ऐसे ही लगा देना है। चलिए निकाल लेता हूँ। तो रूट सिस्टम को देखेंगे, इतना हेल्दी रूट सिस्टम लग नहीं रहा है, इतने ज़्यादा रूट्स भी नहीं दिखे हैं, पर ठीक है। सोइल में कुछ कमी हो गई थी ऐसा लग रहा है मुझे, यानी मिट्टी सब दूर जाती है तो इस तरह न्यूट्रिएंट की कमी भी हो जाती है, और कुछ असर है उसको भी, निमाटोड जैसा कुछ, तो मुझे उसका रोकथाम करना होगा। मेरे प्लांट जमीन पे ज़्यादा रहते थे, इसलिए इस तरह का अटैक हो सकता है। तो अब तो टेरेस पे आ गया हूँ, तो धीरे धीरे ये सब निकल जाएगा। और कुछ मैं देख रहा हूँ आजकल नेट पे भी उसको कैसे रोकथाम किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो प्लांट का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होता दोस्तों। तो निमाटोड के लिए एक गेंदे का जो प्लांट होता है वो भी प्लांट करना है मुझे, जिसमें ज़्यादा अफेक्ट हुआ है उसमें, और कुछ केमिकल भी बोलते हैं पर वो ज़्यादा महंगा है। तो कोई मुझे ऑर्गेनिक मैटर ढूंढना होगा, कल्चर जैसा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं और वो सब उसको खा लेंगे, ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ। चलिए इसको नए पॉट में दे देंगे। धूप है तो कुछ हमने निकाल भी दिया है, तो फिर फर्क तो पड़ेगा। तो निमाटोड के लिए आप क्या कर रहे हैं वो मुझे बताना है, जिससे मैं भी इजीली कर सकूं। तो नेट से देखने से तो मुझे इतना पता चला कि गेंदे का फूल अगर लगा देते हैं जिस क्रॉप में ये सब हुआ है तो फिर फायदा मिलता है। तो आप लोगों ने क्या किया है? वैसे होता ही नहीं ऐसा कुछ तो अच्छा है, पर यहाँ तो हुआ है, क्योंकि ज़मीन पे ज़्यादा हमारे प्लांट रहे हैं और हम उसमें मॉस भी कभी कभी अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से भी कहीं अफेक्टेड मिट्टी आ जाती होगी, तो ये सब हुआ है। सॉरी मैं फोकस करना भूल गया।
तो आप लोग को भी बताना है क्या कर रहे हैं आप लोग इस तरह कोई रोकथाम के लिए। नीमाटोड की समस्या हुई है तो, वैसे हुई नहीं हो तो अच्छा है। तो अच्छे से अटैच कर लेता हूँ मैं प्लांट को और नया सॉइल मिक्स दे देते हैं। ये थोड़ा मुड़ा हुआ वायर है तो अच्छे से जा नहीं रहा है। और ट्राइकोडर्मा भी कहते हैं कि अच्छा अफेक्ट करता है या नहीं, वो सब मुझे ट्राई करना है। तो देखेंगे कुछ लाके प्लांट में देंगे। और ये दोस्तों रोग बहुत ही स्पेशल है, कोई रावा रोग टाइप है, लावा के बहाव से बना होगा ऐसा मेरा मानना है। एक्चुअली वो तो हम नहीं बता सकते कि ये लावा के बहाव से बना हुआ रोग लगता है। इस तरह बहुत ही लेयरदार होता है। कई छोटे बड़े रोग हैं मेरे पास, इस बार भी कुछ कलेक्ट किए हैं। इसको मैं कार्विंग करके पोट में परिवर्तित कर सकता हूँ, बट वो सब सेल हो जाता है दोस्तों। मैं जो भी पोट भी बनाता है वो सीधे सेल हो जाता है, जितना भी बनाओ। तो चलो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।